और अब बात यूपी निकाय चुनाव की। प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव अब की बार सियासी दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। यही वजह है कि सभी दल साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी, सभी ने अब की बार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए खास तरीके से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में निकाय चुनाव का शोर अपने चरम पर है। हर दल अपनी अपनी जीत पक्की करने के लिए पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर आई है। बीजेपी से लेकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी तक पूरे दमखम के साथ अब की बार सियासी अखाड़े में जोर आजमाइश कर रही है। सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। खास बात यह कि पार्टियों ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग पर विशेष फोकस किया है। खासकर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने अब की चुनाव के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। समाजवादी पार्टी ने नगर निगम प्रत्याशियों के चयन में अपनी पारंपरिक तरीके में बदलाव कर मुस्लिम यादव समीकरण के साथ ही ब्राह्मण और दूसरी जातियों के नेताओं को भी तवज्जो दिया है। एक आकलन के मुताबिक लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और मथुरा वृंदावन में मेयर यानी महापौर के लिए ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे। यही नहीं, मुरादाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद और सहारनपुर में मुस्लिम उम्मीदवार दिए गए, जबकि आगरा और झांसी में दलित प्रत्याशी उतारे। आमतौर पर कायस्थ बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन बरेली और प्रयागराज में कायस्थ समाज का उम्मीदवार उतारकर अखिलेश ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। इसके अलावा गुर्जर, क्षत्रिय और कुर्मी बिरादरी से भी कैंडिडेट उतारे। पार्टी का दावा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस नारे पे चलती कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी। उस साझेदारी को ही बनाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। हमें ये कोई नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा राजनीतिक दल किस धर्म, किस जात, किस पंथ के लोगों को टिकट देता है। हमारे मुद्दे जनता के मुद्दे हैं। हमारी लड़ाई भाजपा की सरकार से है और वो स्पष्ट है। सड़क से संसद तक हम लड़ रहे हैं। इधर बीजेपी भी जातियों के समीकरण पर खास ध्यान दे रही है। पार्टी ने जितने मेयर उम्मीदवार उतारे हैं उनमें 10 में से 6 सवर्ण हैं, जबकि आरक्षित सीटों पर दलित और ओबीसी कैंडिडेट दिए हैं। कई मौजूदा मेयर का टिकट काटा भी गया है। खासकर लखनऊ में मौजूदा मेयर संयुक्ता भाटिया का टिकट काटकर उनकी जगह पहाड़ी ब्राह्मण समुदाय से आने वाली सुषमा कारकवार को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं बीएसपी ने भी 60% टिकट मुसलमानों को देकर जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है, जबकि कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के चयन में जातिगत गोलबंदी का ख्याल रखा है। जब चुनाव आता है तो जाति और मजहब के समीकरण साधने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब जाति मजहब के समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। जनता विकास के आधार पर वोट करने का काम कर रही है। इसलिए जाति और मजहब के कितने भी समीकरण साधे, जनता विकास के आधार पर भाजपा को ही चुनेगी। कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही। कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश में सामाजिक सद्भाव के लिए और जनता के मुद्दों पर भारत जोड़ो यात्रा की। हम जनता के मुद्दों पर निकाय चुनाव में जा रहे हैं। हमें निश्चित तौर से जनता अपना आशीर्वाद देगी। बता दें कि यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 4 मई को सूबे के 37 जिलों में वोटिंग होगी। वहीं 11 मई को बाकी के 38 जिलों में मतदान कराए जाएंगे, जबकि 13 मई को एक साथ सभी सीटों के लिए मतगणना की जाएगी। पिछले चुनाव में प्रदेश के 16 नगर निगम में से 14 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। बीएसपी को 2 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में अब की बार बीजेपी अपना दबदबा बरकरार रखने, समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ मैदान में है। जानकार मानते हैं कि इस बार दलों की स्ट्रैटेजी में सोशल इंजीनियरिंग साफ तौर पर दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने अप्रत्याशित तौर से पहली बार शहरों में ब्राह्मण प्रत्याशी भी दिए हैं। बीएसपी का फोकस मुस्लिम कैंडिडेट पे है। उन्होंने ज्यादातर जैसे 10 सीट घोषित की, उसमें से 6 माइनॉरिटी हैं। बीजेपी भी पसमानदा और मुस्लिम कैंडिडेट को ध्यान में रख के टिकट दे रही है। कुछ नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और पार्षदों के टिकट दे रही है। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो सबकी अपनी सोशल इंजीनियरिंग है। यानी कि कह सकते हैं जो जंग है नगर निकाय चुनाव के, उसमें सोशल इंजीनियरिंग की जंग चल रही है। बहरहाल अब की बार के निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है।
लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल इस बात को बखूबी समझने लगे हैं कि निकाय चुनाव में उनके दलों की मौजूदगी ही लोकसभा चुनाव का माहौल बनाएगी। इसी का नतीजा है कि पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा है। निकाय चुनाव वैसे तो नवंबर साल 2022 में होना था, लेकिन आरक्षण की खामियों के चलते उस वक्त ये चुनाव नहीं हो सका। अब इस निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक दल जातिगत गुणागणित का पूरा ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि इस निकाय चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में उनकी फिजा तैयार करने का काम करेगा, तो ये गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।